एक सिंपल सा सवाल, अगर सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11 तो क्या तुम बिना पूरा लिखे 50th टर्म बता सकते हो कि इस सीरीज में 50वां टर्म कौन सा होगा? तो आज के बाद तुम ये 30 सेकंड्स में कर लोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आज मैं तुम्हें वो सारे पैटर्न सिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे गोल्डन ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे एग्जाम में पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो आज हम कवर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी होता क्या है, उसमें कितने सारे फॉर्मूले हैं और वो भी सारे ट्रिक्स के साथ, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि इस सीरीज में 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 तक जाने के लिए भी +3 का डिफरेंस है, और 8 से 11 जाने के लिए +3 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो बराबर है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर तुमने ये समझ लिया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी का आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ इंक्रीज ही होता है? जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगला टर्म जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें ये घटते क्रम में है, घटता जा रहा है। तो क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हाँ, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी वो है जिसमें कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता हो, बराबर रहता हो। तो इस सीरीज में देखोगे तो 20 से 15 के बीच में -5 का डिफरेंस है, 15 से 10 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, और 10 से 5 के बीच में भी -5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, जिसको कि हम डी से भी लिखते हैं, वो कितना हो गया? -5। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? इसका आंसर तुम कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, और इसको हम वीडियो के लास्ट में रिवील करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी को किस फॉर्मूले से व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है, a+d, a+2d, a+3d। उदाहरण के लिए हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 2, 5, 8 और 11। जो कॉमन डिफरेंस है या सार्व अंतर है वो 3 है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे। तो अगर हम 2 को a कह दें और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? a+d। ठीक है, जो कि है यहाँ पे 3 के बराबर। तो हम 8 को लिख सकते हैं a+2d। ठीक है, क्योंकि ये जो है तुम देखोगे 2+2 × 3, तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है d = an+1 - an, या फिर जनरली तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि d = नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। 3, 7, 11, 15। तो तुम 7 में से 3 को घटा लोगे, ये आता है 4। ठीक है, तो ऐसे कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती करते हैं कि वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले टर्म में से दूसरे टर्म को घटा देते हैं और कह देते हैं कि डिफरेंस हो गया -4। ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा ही नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाना है, ना कि प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म को। ठीक है, जो हम नेक्स्ट समझने वाले हैं वो एग्ज़ाम में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसको कि हम nth टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि nth टर्म क्या होता है। अब जैसे
वो जो सीरीज़ हमने देखी थी शुरुआत में 2, 5, 8, 11, और मैंने शुरू में तुमसे एक सवाल किया था कि क्या इस सीरीज़ का तुम 50th टर्म बता सकते हो? तो क्या तुम 50th टर्म फाइंड करने के लिए तुम ऐसे करोगे 2, 5, 8, 11, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाओगे 14, 17, 20, 23 डॉट डॉट जब तक कि तुम्हें 50वां टर्म ना मिल जाए। काफ़ी समय लग जाएगा, है ना? तो इसको आसानी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम nth टर्म फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारे टर्म्स हम पहले समझ लेंगे। एन का मतलब हुआ nth टर्म, ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म या पहला पद, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ टर्म, और डी हुआ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे एग्ज़ाम में 80% सवाल इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान से समझ लेना है और इसको याद रखना है। तो अब हम हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो सवाल किया था उसको हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि n की वैल्यू है 50, तो a 50 इक्वल टू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे डी की वैल्यू है। अब फिर से दोस्तों, डी की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में रखने के लिए, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देंगे। 50वां टर्म हो जाएगा 149। अब तुम वीडियो को पॉज करके इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी को का 15th टर्म निकाल के चेक कर सकते हो। चेक कर लिया तुमने? अगर तुम्हारा आंसर 46 आया तो तुमने बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मूले का यूज़ किया है और तुम फॉर्मूले को बिल्कुल सही तरीके से समझ भी चुके हो। इसी तरीके से नेगेटिव डिफरेंस वाले सवाल में भी, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर जो है वो नेगेटिव है, उसको भी तुम आसानी से इस फॉर्मूले में रख कर निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में आया हुआ रियल क्वेश्चन। तो इस सवाल को देखो, ये एग्ज़ाम में आया हुआ ही सवाल है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या 132 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी हुई है, 3, 15, 27, 39। अब इसको सॉल्व करने के लिए या इसको पता करने के लिए कि क्या 132 जो है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं, तुम क्या करोगे। हम सबसे पहले इस सवाल को देखते ही हमें समझ में आ गया कि a इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो और एक और चीज़, क्योंकि हमें चेक करना है कि 132 इस ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं, तो 132 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एन इक्वल टू 132। तो अब हम हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज़ करेंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो ए एन की वैल्यू हो गई 132 और ए की वैल्यू है 3, एन माइनस वन टू डी जो है वो 12 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो एन की वैल्यू 11.75 आएगी। अब ये डेसिमल में है। अब एन क्या है दोस्तों, वो है nth टर्म या पोजीशन ऑफ टर्म। तो मान लो कि इस 11.75 पोजीशन पे 132 के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आने की संभावना है। तो अब तुम खुद सोचो कि क्या ऐसा कोई पद एग्जिस्ट करता है। पद को तुम डेसिमल में लिख सकते हो, वो हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में आया है तो वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर n की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो नंबर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं है।
अब हम देखते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी के नंबर ऑफ टर्म्स को या पदों की संख्याओं को कैसे पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए या पदों की संख्या पता करने के लिए ये इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो उदाहरण से समझते हैं। ये एक समानांतर श्रेणी दी हुई है 5, 8, 11, 14, आखिरी टर्म जो है वो 95 है। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज़ को हम फाइनाइट सीरीज़ भी कहते हैं क्योंकि हमें इसमें इसका आखिरी टर्म पता है। अगर जिस सीरीज़ में आखिरी टर्म नहीं पता होती है वो एक इनफाइनाइट समानांतर श्रेणी होती है या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता करना है कि कितने टर्म्स हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है ए की वैल्यू जो है 5 है, डी जो है वो 3 है, ए एन जो है यानी कि अब हमें इस एन का वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, लेकिन ये ए एन जो है वो 95 है। हमें नहीं पता कि 95 कौन सा पद है या कौन सा टर्म है, लेकिन इसको हम ए एन कह सकते हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 31। तो हम कह सकते हैं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 31 टर्म्स हैं या 31 पद हैं। अब हम एग्ज़ाम में आए हुए एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है कि कितने सारे 2 अंकों की संख्याएं जो हैं वो 7 से विभाज्य होंगी। तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो 7 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली 2 डिजिट की संख्या कौन सी होगी? सोच के देखो। वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म या पहला पद हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। अब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू पता है कि 7 होगी, क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाली अगली संख्या क्या होती इस सीरीज़ में? अगर इस सीरीज़ को हम बनाएं तो 14, 21 में 7 ऐड किया 28 एंड सो ऑन, है ना। अब इस सवाल में तुम आखिरी टर्म भी हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 डिजिट के नंबर पे फोकस करना है। तो वो आखिरी अंक, आखिरी 2 डिजिट का अंक जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 98। ठीक है, अब तुम्हें फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए सारी वैल्यूज़ तुम्हें पता है, तो जल्दी से इसमें रख दो n-1, क्योंकि n हमें पता करना है 7। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का टोटल नंबर है 13। अब हम समझते हैं कि पदों का योग या सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। सम ऑफ टर्म्स या पदों का योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। तो अब ये 2 फॉर्मूलों को ये समझना ज़रूरी है कि इनको कब यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, यानी कि पहला पद और अगर सार्व अंतर पता है तो हम पहले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर हमें पहला और आखिरी दोनों टर्म पता हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखो। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पता करना है, यानी कि पहले 20 पदों का सम हमें पता करना है। हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही, हम इसमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे S20 की जो वैल्यू है 820 के बराबर आ जाएगी। अब हम एक एग्ज़ाम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीरीज़ क्या बनेगी? 1। तो हमें इसमें ए की वैल्यू पता है 1, डी की वैल्यू हो जाएगी 1 और एन की वैल्यू है 50। सम वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर हो जाएगा 1275। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय तुम इसको एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो। उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी तुम सेम आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो तुम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम के लिए ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, n/2 इंटू n+1। तो इस फॉर्मूले से आंसर जो है वो झटपट आ जाएगा। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये सवाल देखो, इसमें पूछा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमें पहले 100 सम प्रकृत संख्याओं का योग या सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें AP जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो इसको तुम सम वाले फॉर्मूले से भी सकते हो या फिर तुम इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, SN इंटू इक्वल टू n इंटू n+1, यानी 100 में 101 जो कि होता है 10,100। ये 3 क्विक ट्रिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनको तुम याद रख सकते हो जिससे तुम एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पता करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, n/2 इंटू n+1। अगर हमें पहले n इवन नंबर्स या सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, n इंटू n+1। और अगर हमें पहले n ऑड नंबर्स या विषम संख्याओं का सम पता करना हो तो हम उसको सीधा सीधा n² से निकाल सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमें वो कौन सी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो सबसे पहला मिस्टेक है साइन फ्यूजन का, कि हम कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम हमें लगता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल भी नहीं, कॉमन डिफरेंस जैसा कि हमने देखा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, यानी कि टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। दूसरा, हमने उस सवाल में देखा था कि क्या 132 जो है वो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं है। तो उसमें जो है n की वैल्यू है जो वो डेसिमल में आई थी, ठीक है। तो हमें उस डेसिमल वैल्यू को, ठीक है, रिजेक्ट करके राउंड ऑफ नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ जाती है तो वो टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का हिस्सा नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें d की वैल्यू 0 है, ठीक है। 7 में 0 ऐड करने पे 7 आएगा, 7 में 0 ऐड करने पे 7 आएगा, 7 में 0 ऐड करने पे 7 आएगा, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनती चली जाएगी। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि अरे इसमें तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और इन सारी चीज़ों को, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। चैनल नया है तो मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, और कमेंट में आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको आसान लगा, कौन सा पार्ट मुश्किल लगा, या फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय।